काफी डिसअपॉइंटिंग काउंटर रहा है। बहुत लंबे समय से अच्छे खासे करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में ही ट्रेड हो रहा है। सो डेफिनेटली अभी फिलहाल आज के दिन में भी वीकनेस ही देखने मिल रहा है, तो अवॉइड करने की ही राय रहेगी। जब तक ये काउंटर हमें वापस से 2400 के पार नहीं निकलता, तब तक इसमें ट्रेंड जो है वो नेगेटिव साइड में ही रहेगा। सो फिलहाल के लिए अवॉइड करने की ही राय रहेगी कोटक फिलिप्स को। एक और बड़े स्टॉक के आज नतीजे आए हैं, वो है एचयूएल के नतीजे जैसे ही पोस्ट हुए उसके बाद काउंटर में एकाएक 3% की गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक करीबन 4% तक इंट्राडे में गिरता हुआ नजर आया है और उसके बाद स्टॉक अब 2107 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना है सर इस काउंटर में? नतीजे अच्छे नहीं रहे जिस वजह से आज स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। तो एचईएल की भी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट हम देख चुके हैं कि ऑलमोस्ट लास्ट 7 ईयर्स से फ्लैट रिटर्न्स ही बनते हुए देखने मिले एचईएल में। ऑलमोस्ट 2019 के लेवल के आसपास ही फिलहाल ये एचईएल ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली काफी डिसअपॉइंटिंग ईयर्स रहे हैं एचईएल के लिए। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो एफएमसीजी एज अ काउंटर में कुछ कुछ पॉकेट्स में अच्छे खासे रिजल्ट देखने मिले, चाहे वो नेस्ले हो, ब्रिटानिया हो, बट कुछ कुछ काउंटर्स में फ्लैट या नेगेटिव मतलब रिजल्ट्स भी देखने मिले। सो ऑल इन ऑल एचयूएल में अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो यहाँ से डाउनसाइड के रिस्क अभी लिमिटेड है, क्योंकि अच्छा खासा गिरावट हम देख चुके हैं, करेक्शन हो चुका है। बट अगर आपका मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, 1 से 2 साल का होरिजन है, तो करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए फिलहाल अवॉइड करने की ही राय रहेगी एचयूएल में। बिल्कुल। एक बीईएल का चार्ट भी देखिएगा सर, बीईएल के भी नतीजे आए हैं जिसके बाद स्टॉक में गिरावट आई है। हालांकि नतीजे तो ठीक ठाक रहे, रेवेन्यू में 25% का जंप है, पैट 1000 करोड़ के ऊपर है, ऑर्डर बुक भी अच्छी लग रही है, लेकिन स्टॉक में फिलहाल गिरावट नजर आ रही है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो बीईएल की बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक नेगेटिव आज के दिन में ट्रेडिंग देखने मिल रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंसोलिडेशन फेज में ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है, जहाँ पे मेजर सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो 377 एक मेजर सपोर्ट है 370 का। सो ऑल इन ऑल एक रेंज है 370 से लेके 470 तक का एक रेंज हम देख रहे हैं बीईएल में। तो अभी फिलहाल के लिए ये काउंटर को वेट एंड वॉच ही रखना पड़ेगा। अगर ये काउंटर 410 के अबाव फिलहाल सस्टेन करता है, तब वापस एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करने की ही राय रहेगी बीएल। सर बहुत सारे स्टॉक जिन पे हमने डिस्कशन किया अभी, वो सारे ही आज एक्शन में हैं, तो आज आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं? तो आज के दिन में जो स्टॉक पे फोकस रखना है वो है जोमेटो का काउंटर। जोमेटो में हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी कल के दिन में भी एक तेजी देखने मिलेगी, एंड आज के दिन में काउंटर 300 के अबाव सस्टेन हो रहा है। सो डेफिनेटली जोमेटो में करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं, हमें 315 तक के टारगेट्स देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली जोमेटो पे बाय करने की राय रहेगी 315 के टारगेट्स के लिए, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 295। ओके, और कोई काउंटर सर? नहीं, आज के दिन में सिर्फ जोमेटो पे फोकस रखने की राय रहेगी। ओके, चलिए कुछ और सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पास सवाल आया है विनीता जी का, ये पूछ रही हैं डीप इंडस्ट्रीज इनके पास है 520 के लेवल्स पर, भारत गियर है 120, मॉसचिप है 210, पूछ रही हैं एग्जिट करें या होल्ड करें। सबसे पहले डीप इंडस्ट्रीज देखते हैं 520 के लेवल पर। सो डीप इंडस्ट्रीज की बात करें तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन में 541 के आसपास गया था, वहां से एक गिरावट हमें देखने मिली। सो डेफिनेटली यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की ही राय रहेगी। जिस हिसाब से हायर लेवल से हमें सेलिंग देखने मिली है, थोड़ी बहुत वीकनेस और कंटिन्यू रह सकती है, तो करंट लेवल्स पे एग्जिट करने की ही राय रहेगी डीप इंडस्ट्रीज में। दूसरा है भारत गियर। सो भारत गियर की अगर हम बात करें तो इनका बाइंग प्राइस क्या है मैम? इनका बाइंग प्राइस है 120 126 पे चल रहा है। सो भारत गियर की, यस, भारत गियर की भी बात करें तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन फेज में ही मोमेंटम हम देख रहे हैं। कोई मेजर अपसाइड का एक पोटेंशियल यहाँ पे नहीं लग रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी एग्जिट करने की ही राय रहेगी भारत गियर में। और तीसरा इनका स्टॉक है मॉसचिप, जिसमें इन्होंने 210 की बाइंग की है। मॉसचिप की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे एक नेगेटिव रिटर्न्स बनते हुए देखने मिल रहे हैं, एंड मेजर सपोर्ट के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसको 200 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, 199 का टू बी स्पेसिफिक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए, एंड इन बिटवीन अगर कॉस्ट के आसपास आता है तो एग्जिट करने की ही राय लीजिए, क्योंकि हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन हम वॉल्यूम के साथ देख रहे हैं। सो डेफिनेटली इन बिटवीन बाउंस में एग्जिट कीजिए, बट अगर जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है 199 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए।
बिल्कुल। और सर आज फार्मा सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिल रही है। इस सेक्टर में भी लॉरस लैब्स, सन फार्मा, सिप्ला इन सब में तेज़ी है। इसके अलावा दिवीज़ लैब में भी तेज़ी है। मैनकाइंड फार्मा में भी आज तेज़ी नज़र आ रही है। ग्लेनमार्क फार्मा भी अप है। हल्की खरीदारी सब में ही नज़र आ रही है। कुछ ही काउंटर्स हैं जो गिरावट में है, जैसे टोरेंट फार्मा में 2.5% की गिरावट है। डॉक्टर रेड्डीज़ भी हल्का गिरा हुआ है। पीपीएल फार्मा भी थोड़ी-थोड़ी गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। तो क्या इसमें आज कोई खरीदारी का मौका बन रहा है? सो डेफिनेटली अगर हम फार्मा कंपनीज एज अ सेक्टर की बात करें तो हमें लास्ट 2 साल में जितने भी नेगेटिव न्यूज़ देखने मिले, चाहे वो ईरान इजराइल वॉर हो, चाहे वो यूएस का टैरिफ वॉर हो, सो इंडिया के साथ, सो बट किसी भी न्यूज़ का हमें नेगेटिव इम्पैक्ट फार्मा सेक्टर पे नहीं देखने मिला। वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव काउंटर्स ही फार्मा सेक्टर बन के निकला। एंड रिसेंटली ही लास्ट 2 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद निफ्टी हेल्थ केयर एंड निफ्टी फार्मा इंडेक्स में हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला था। वहां से अच्छा खासा रिटर्न्स भी हमें फार्मा स्टॉक्स में बनते हुए देखने मिला। एंड आने वाले 1 साल तक हमें डेफिनेटली अच्छे खासे रिटर्न्स हमें बनते हुए देखने मिलेंगे फार्मा कंपनीज में से। सो डेफिनेटली फार्मा एज अ बास्केट पे आप इन्वेस्टमेंट रखिए, नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अच्छे खासे रिटर्न्स हम फार्मा कंपनीज में से बनते हुए देखने मिलेंगे। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो डेफिनेटली डॉक्टर लाल पैथ लैब्स हो गया, लॉरेंस लैब्स हो गया, दोनों ही काउंटर्स में एक अच्छे खासे मोमेंटम में ये काउंटर्स है। एंड डेफिनेटली बायोलिप्स का अप्रोच रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रैली रिसेंटली देख चुके, सो गिरावट में एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी वे में ये एक अप्रोच रहेगा। दूसरा एक काउंटर जहाँ पे फोकस रख सकते हैं वो है एमक्योर फार्मा। एमक्योर फार्मा भी 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 1950 के आसपास के फिलहाल लेवल पे। तो यहाँ पे भी फोकस रखने की राय रहेगी। 2100 तक के लेवल्स भी एमक्योर फार्मा में हमें देखने मिलेंगे। सो डेफिनेटली फार्मा एज अ बास्केट पे इन्वेस्टमेंट करने की राय रहेगी नेक्स्ट 1 ईयर के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि अभी सर ने आपको अपनी पिक भी बताई, उनकी पिक है इटर्नल, और इटर्नल आज टॉप गेनर्स में भी शामिल है। सर आज टॉप गेनर्स में एक और स्टॉक शामिल है। वैसे तो बहुत सारे टॉप गेनर्स जो हैं उनमें से ज़्यादातर स्टॉक्स आज आईटी पैक से हैं। टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, ये सब आज टॉप गेनर्स में। इन्फोसिस, विप्रो सब आज टॉप गेनर्स में शामिल है। लेकिन इसके साथ ही नेस्ले इंडिया भी आज टॉप गेनर्स में है। एफएमसीजी पैक से नेस्ले इंडिया में करीबन 2.5% ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। इस काउंटर पर क्या करना है सर? तो नेस्ले इंडिया, जैसे मैंने रिसेंटली बताया कि एफएमसीजी में से वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो कंपनी ने दिए वो नेस्ले के ही है। एक साइड हम देख रहे हैं कि एचयूएल में लास्ट 2019 से कोई रिटर्न्स नहीं बने, एंड नेस्ले इंडिया कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म करते हुए देखने मिला। सो स्टॉक पिकिंग भी एक स्किल है जो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को फोकस रखना चाहिए। अगर नेस्ले की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो चुका है, एंड काउंटर अभी रेडी हो रहा है नए ऑल टाइम हाइस के लिए भी। सो डेफिनेटली जैसे ही ये काउंटर 1500 का लेवल पार करेगा, हमें 1600 तक के लेवल्स भी नेस्ले में जल्दी से आते हुए देखने मिलेंगे। सो आने वाले 3 से 6 महीने के लिए डेफिनेटली नेस्ले इंडिया पे फोकस रख सकते हैं, जिस हिसाब से स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ